सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जैसा कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो बनाने वाला हूँ एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे, आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, इसकी वो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधी प्रश्न कराऊंगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइज, हो सकता है 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करना चाहता हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में कराऊंगा गाइस। ठीक है, तो आपके लिए मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप वो मेरे साथ देखिए। जैसे आप लोगों के सामने मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने इधर क्या लिखा है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या होता है, वर्तमान की आयु। जैसे अभी हम अगर 20 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 24 साल के। और 4 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 16 साल के। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो आप इस टाइम हो, पहले पास्ट में पहुंच जाओगे और फ्यूचर आप आगे कितने के होने वाले हो, कितने साल बाद की बात हुई जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान आयु। वर्तमान आयु सपोज करता हूँ जो राम दे रखा है, राम की वर्तमान आयु यहाँ पे कितने साल है, 20 साल है। ध्यान रखना 20 ईयर, खाली भाई लिख देता हूँ, यह समझ लेना। और जो मोहन है, मोहन की जो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु है वो 30 साल है। इस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ लिए तो इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एज रिलेशन का जो आप पे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये 20 साल का है और ये 30 साल का है। सपोज करते हैं अगर मैं बात करूँ ये 5 साल पहले के कितने रहे होंगे, 5 साल पहले, ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, 5 साल पहले कोई अगर इस समय 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 15 साल का रहा होगा। समझ में आ रहा है। और जो 30 वाला है वो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 25 साल का रहा होगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं फिर 5 साल बाद की, 5 साल बाद मतलब 5 जुड़ जाएंगे। जब भी बाद की बात करेंगे तो उसमें ऐड कर लेना है और पहले की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 20 साल अभी प्रेजेंट में था और 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का। और जो 30 साल का है वो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा गाइस, 35 ईयर्स का। इतना समझ में आया होगा। अब अगर हम इनके सम मतलब इनके योग की बात करें तो इन दोनों की प्रेजेंट एज का अगर हम सम की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर और इसका कितना है 30 ईयर। तो दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम होगा वो गाइस कितना होगा, 50 ईयर होगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कितना, ये 15 साल का है और ये 25 साल का है। अगर हम दोनों की 5 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे समझना ये 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। अर्थात ये 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, दोनों की आयु का सम जो रहा होगा वो 40 साल। अब 5 साल पहले की बात करें तो ऐसा थोड़ी ना 5 साल एक ही घटेगा, 5 साल इसकी भी कम हुई होगी, 5 साल इसकी भी कम हुई होगी। तो जो टोटल सम था उसमें से जब हम 5 साल पहले गए तो जितने भी लोग होते हैं ना, दोनों की आयु का योग घटता है। एक 5 साल घटा, दूसरा भी 5 साल घटेगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ 5 कम हुआ, यहाँ 5 कम हुआ तो यहाँ भी 5 कम होगा। ये भाई दोनों की एज का सम है। इसमें कौन कौन है, इसमें आपका राम भी है, इसमें आपका मोहन भी है। तो अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो सपोज राम भी 5 साल घटा होगा, ठीक है, और श्याम भी 5 साल घटा होगा। तो 40 से 50 से कितना रह गया, 40। तो यहाँ पे समझ में आया कुछ। इस लाइन का मतलब यही है कि अगर 2 लोग हैं तो दोनों 5-5 साल घटेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 साल कम करना है। जैसे सपोज अगर किसी का दे रखा है राम और मोहन का प्रेजेंट जो सम है, आयु का योग जो है वो 30 साल है और 5 साल पहले अगर उनकी आयु का सम पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो 30 है। आप 5 साल पहले 25 मत बताना, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों 5-5 घटेंगे। तो उस केस में जो उनकी आयु का योग होगा वो 20 साल रह जाएगा। यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए 5 साल बाद, ये तो प्रेजेंट का था, ये पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो मतलब निकल चुका है, बीत गया। ठीक है, भूतकाल। और ये फ्यूचर मतलब जो आएगा, भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है भाई। अब इसको समझिए, यहाँ पे अगर ये 5 साल बढ़ा तो कितना हो गया, 25। ये 5 साल बढ़ा तो कितना हो गया, 35। अब इन दोनों का सम करोगे, 25 और 35 कितना हो गया, 60। तो आपने देखा यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे जब हम घटे थे, दोनों गए थे तो यहाँ पे 10 घटा था सीधे और यहाँ पे 10 ऐड भी हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर 2 व्यक्तियों की आयु का योग अगर इस समय 50 है तो 2 साल बाद कितना हो जाए, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 राम भी बढ़ेगा और 5 मोहन भी बढ़ेगा। तो 5 और 5 10 बढ़ेगा। तो 5 साल बाद वो 60 साल के हो जाएंगे। अब आते हैं डिफरेंस पे, इनका अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर यहाँ कितना है, 10 साल है गाइज।
भाई एक 20 साल का है, एक 30 साल का है, इनके बीच में इनकी आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 10 साल है। इस चीज को ये समझना है, सिर्फ कितना है? 10 साल है, ठीक है। अब अगर ऊपर की बात कर लेता हूं मैं, ऊपर यहाँ पे देखिए ये 15 साल का है, ये 25 साल का है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना हो गया? 10 साल का ही हो गया गाइस। यहाँ देख लीजिए ये 35 का, ये 25 का है, ये 35 का है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना हो गया? 10 साल ही हो गया। तो आप समझ लीजिए चाहे 200 साल पहले जाना या 50 साल पहले जाना या 50 साल बाद या 100 साल बाद, ठीक है, उनकी डिफरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी 5 साल बढ़ेगा, अगर एक 5 साल घटेगा तो दूसरा भी 5 साल घटेगा। अगर आप और आपके भाई में अगर 5 साल का अंतर है तो ठीक है, तो आप 100 साल भी देखना या बाद या 50 साल बाद भी देखना, तो वो आयु का जो अंतर होगा ना, वो 5 ही साल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका भाई थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, जो गैप हो गया वो 10 साल का हो गया। यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल नहीं चल रही कि अभी उन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का अंतर है और उसने आगे वाले ने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो उनके बीच में 10 किलोमीटर का अंतर हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप किसी से 5 साल बड़े हो तो हमेशा 5 साल ही बड़े रहोगे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद आप उससे 10 साल बड़े हो जाओगे, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया कि डिफरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो 100 साल बाद का हो या 100 साल बाद पहले का हो, बट जो सम है उसमें फर्क पड़ता है। अगर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों 5-5 साल घटेंगे, और बात की पूछी जाएगी तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे। अगर 5 का ले रहे तो अगर यहीं पे 3 व्यक्ति होते, गाइस क्या होता, 3 व्यक्ति होते, तो जब हम पीछे जाते हैं ना सम में, तो तीनों का 5-5 घट जाता और तीनों का 5-5 जुड़ जाता, तो आगे आ जाता, ठीक है गाइस। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस इस पर किस टाइप के बनते हैं वो कराऊंगा, और वो सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से कराऊंगा आपको। जैसे आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में जो पर्टिकुलर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देते थे उसमें किए थे, उस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा है। आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मेरे मेथड से करना है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो उस मेथड से निकलेगा नहीं, ठीक है गाइस। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ एंड तक। देखिए गाइस, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है? 3:4 है, और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है गाइस? 70 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 70 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखिए गाइस, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, और इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब यही है, ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 3:4 है, और उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो 70 ईयर्स है। तो आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है गाइस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो आपका जो योग है वो योग उसी समय का होना चाहिए जिस समय का आपको अनुपात दे रखा है। ये लाइन आप अच्छे से कंटेस्ट कर ले कि हमें योग उसी साल का निकालना होता है या उसी समय का निकालना होता है। अगर ये जो रेशियो है ना, आपका रेशियो समझ लीजिए, रेशियो अगर पास्ट का है, ठीक है, तो सम भी किसका होना चाहिए? पास्ट का होना चाहिए। सम घटा बढ़ा सकते हैं, कितने साल पहले कितने साल बाद हो जाएगा। अगर रेशियो आपका किसमें? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में है, तो आपका सम भी किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रेशियो फ्यूचर में है तो आपका सम भी किसमें होना चाहिए? फ्यूचर में ही होना चाहिए। बस इस चीज को आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, जिसमें आपका रेशियो है, सम या डिफरेंस आपको उसी ईयर में ले जाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है रेशियो दे रखा वर्तमान का और आप जो सम लगा रहे हो वो पास्ट का लगा रहे हो और क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसमें रेशियो होगा उसी ईयर का हमें सम चाहिए होगा। तो पहले क्वेश्चन को गाइस देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है क्वेश्चन। तो आपको ए और बी जो दे रखा है, सिंपली समझिए, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है गाइस? 3:4। यहाँ से इनका योग कितना हो रहा है? 3 + 4 कितने यूनिट हो रहा है? 7 यूनिट। 3 + 4 कितना यूनिट हो गया गाइस? 7 यूनिट। अब यहाँ पे तो ए और बी का कितना यूनिट हो रहा है? 7 यूनिट हो रहा है सम, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है गाइस? 70 दे रखा है, अर्थात 7 यूनिट आपका कितना हो गया? 70 हो गया। तो 1 यूनिट कितना होगा? 70 को 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 30 यूनिट के बराबर हो जाएगा, और जो 4 यूनिट है वो 40 के बराबर हो जाएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले क्या करना था, आपको प्रेजेंट का रेशियो दे रखा था,
तो आपने प्रेजेंट का रेशियो और उसका सम कर लिया। तो यहाँ पे है ये 7 यूनिट, 3 और 4 7 यूनिट, बट हमारे पास जो निकल के आया वो 7 यूनिट निकल के आया, बट क्वेश्चन में जो दे रखा था वो 70 यूनिट दे रखा था। अर्थात ये यहाँ का योग 7 यूनिट है, क्वेश्चन में यही योग 70 है, तो दोनों ए और बी की आयु का ही तो योग है, तो दोनों योगों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो यहाँ से 7 यूनिट 70 है, तो 1 यूनिट कितनी हो गई 10। अब ए कितने यूनिट है, यहाँ से देखिए ए 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे देखो बी कितने यूनिट है 4 यूनिट, अब 1 यूनिट कितना है 10, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 40। तो ए और बी की जो वर्तमान आयु होगी वो 30 और 40 होगी। अगर आपसे केवल ए का पूछ रहा है तो ए का बताओगे, और बी का पूछ रहा है तो बी का बताओगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और बोर्ड पे एक बार में एक ही क्वेश्चन टाइप कर पाऊंगा। ठीक है गाइज, इसमें लिखा है इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पी एंड क्यू इज 4:5। तो सिंपली समझिए यहाँ पे बस यही दे रखा है कि पी और क्यू की वर्तमान जो आयु है उसका रेशियो कितना है। जो रेशियो दे रखा है 4:5, ये किसका है, प्रेजेंट का है गाइज, इसको ध्यान रखिएगा, किसको, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का हो गया। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, पहले का मतलब कहाँ पहुंच गए, पास्ट में, पास्ट मतलब भूतकाल में पहुंच गए। तो उनका 5 साल पहले उनकी आयु का सम कितना था, 80 था। 5 ईयर्स एगो, ये वहां पे आपको कुछ नहीं लिखना होगा, सिर्फ आप ओरली करेंगे पूरे क्वेश्चन को, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो 5 साल पहले कितना था गाइज, 80 ईयर था। अब बताओ, जब 5 साल पहले, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट, यही चीज मैंने आपको वहां पे समझाई थी, और ये कितना था पास्ट, और इसके बाद क्या आ जाएगा फ्यूचर। अभी आप यहाँ का रेशियो दे रखा है कितना, 4:5, और ये और जो सम है वो यहाँ पे दे रखा है 5 साल पहले का। तो इसको आप कहाँ पे लेके आओगे, प्रेजेंट में लेके आओगे, और प्रेजेंट में कितने लोग हैं यहाँ पे, पी और क्यू, तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो पहला भी 5 बढ़ेगा, दूसरा भी 5 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 80 और 10 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तो जो 90 आ गया है, तो ये जो 90 आया है आयु का योग, ये हुआ आपका किसमें, प्रेजेंट में। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पी एंड क्यू इज 4:5, 5 years ago sum of their ages was 80 years, find present age of p and q। तो आपको सिंपली दे रखा है ए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल पहले ये 80 साल के थे, दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो 5 साल बाद की अगर बात करें, मतलब प्रेजेंट में बात करें, तो 5 साल पी भी बड़ा होगा, 5 साल क्यू भी बड़ा होगा, तो 80 और 10 कितना हो गया 90। तो जो 90 रेशियो आया है ना, वो आया है किसका, पी और क्यू का, सॉरी सम आया है पी और क्यू का वर्तमान में। तो वर्तमान में ही चाहिए था। यहाँ पे देख लो गाइस कितना आ रहा है इनका, 4 + 5 9, 4 + 5 कितना हो गया, वो शॉर्ट में करना है 9 यूनिट, बट क्वेश्चन में ये कितना मिल चुका है आपको 90 यूनिट। तो 9 10 हो गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया गाइज, 10 यूनिट के। तो ये कितना पी 4 कितना हो गया 40 यूनिट, 40 ईयर हो गया ये, मतलब 1 यूनिट आपका 10 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40, और ये जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50 और 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें सिर्फ एक ही चीज थी, जो आपको सम दे रखा था वो 5 साल पहले का दे रखा था, और जो रेशियो दे रखा था वो प्रेजेंट वर्तमान का दे रखा था। तो जो हमारे लिए 5 साल पहले पास्ट का, मतलब भूतकाल का जो सम था, उस सम को किसमें चेंज करना पड़ा, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में लाने के लिए वो कितने साल पहले का था, 5 साल पहले का था, तो दोनों को 5-5 साल जोड़ दिए, जिससे वो आ गए प्रेजेंट में। और 5-5 जब जोड़ेंगे तो 80 में 5 और 5 मतलब 10 जुड़ गए, तो हो गया 90। अब 90 ही आपका क्या है, वर्तमान आयु का योग है, और 4:5 ही आपका वर्तमान अनुपात है। तो दोनों को इक्वल कर दिया, 4 5 9 और 9 = 90। तो 1 कितना हो गया 10, 1 10 हो गया, 440 हो गया, और 550 हो गया। जिसका पूछा जाएगा उसका वर्तमान आयु बता सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपसे वर्तमान एज पूछ रहा है, जो रेशियो जिसमें था, रेशियो किसमें था, प्रेजेंट में, तो जो एज निकल के आएगी ना वो प्रेजेंट में ही निकल के आएगी। अगर आपसे पूछ रहा है 5 साल पहले उनकी आयु क्या रही होगी, अगर पूछा जाए तब, तो ये 5 साल पहले 5 घटा दो, ये 35 का रहा होगा, और ये 5 साल पहले कितना रहा, 5 घटा दो कितने का रहा होगा, 45 का रहा होगा। अब क्या जोड़ के देख लो,
तो कितना हो जाएगा 80 साल हो जाएगा गाइज। और 5 साल पहले ये 80 के ही थे। अगर 5 साल पहले पूछ रहा तो ये 35 ईयर का होगा, और ये 5 साल पहले पूछ रहा तो ये 45 ईयर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए गाइस, क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, उसको आप ध्यान मत दीजिए। जो मैं बोलता हूँ मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बताता हूँ, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बताता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर मैं क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा हूँ तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। अगर जो हिंदी मीडियम के हैं, जब क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो वो हिंदी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन दोनों बताता हूँ। तो वीडियो को रोक के आराम से पहले क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद अपने नोट्स बना लें, और जो मैं समझाता हूँ उसको समझते जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राम और मोहन की वर्तमान जो आयु का अनुपात है। अब ये देखिए फिर से वर्तमान का है, तो राम और दूसरा मोहन, इनकी आयु का कितना है 7 और 3। तो ये किसका है प्रेजेंट का। बट पेपर में लिखना प्रेजेंट मत लिखना, बस आपको समझने के लिए यहाँ पे जब नोट्स बना रहे हैं, जब दोबारा उठा के देखोगे तो समझ में आना चाहिए। 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और अब देखिए ये किसका है वर्तमान का है, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। अभी ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ये कितना है फ्यूचर है, ठीक है, और ये प्रेजेंट है। अब समझिए, बोले जब यहाँ से कितना जुड़ेगा 5 साल, तब ये 90 का हो जाएगा। बट ये तो फ्यूचर में 90 होगा ना, हमें चाहिए प्रेजेंट में कितना होगा। अब बताओ कौन कौन है, राम और मोहन है। तो इस समय अगर ये 5 साल बाद जब ये दोनों 90 के होंगे, तो अभी इस समय अभी इनकी आयु का योग क्या रहा होगा। तो अभी दोनों में 5-5 जुड़ा तब 90 हुए होंगे ना। अब दोनों में 5-5 कम कर देंगे, तो यहाँ पे आप समझिए, अगर वो प्रेजेंट में 80 साल के होंगे, प्रेजेंट में कितने साल के होंगे 80 साल के होंगे, तभी तो 5 साल बाद वो 90 के होंगे, क्योंकि एक थोड़ी ना बढ़ रहा है 5, दोनों बढ़ेंगे ना 5-5। अब दोनों 5-5 बढ़ने के बाद जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 में 10 जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो आप समझ गए, आपको प्रेजेंट का ही रेशियो पता था, अब प्रेजेंट का ही सम पता चल गया। प्रेजेंट का सम कितना हो गया गाइस 80 हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हो 7 + 3 कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। अब ये यहाँ से जो सम आया इन दोनों की आयु का वो 10 यूनिट आया, जबकि क्वेश्चन में ये 10 यूनिट किसके बराबर था 80 के बराबर था। तो 10 × 8 = 80, तो 1 यूनिट यहाँ से आपके 8 के बराबर हो जाएगा। तो 7 यूनिट 7 × 8 = 56 के बराबर हो जाएगा। ईयर का मतलब मैं केवल बाई लिखता हूँ, ये ईयर समझ लेना। और जो 3 यूनिट है वो आपका कितना हो जाएगा 30 ईयर हो जाएगा, सॉरी 8 है, तो 8 के कितना हो जाएगा 24 ईयर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो समझ में आया। तो जो राम की वर्तमान आयु रही होगी वो 56 साल रही होगी, और जो मोहन है उसकी वर्तमान आयु रही होगी वो 24 साल रही होगी गाइस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस आपको सिंपली इन क्वेश्चन से, अभी मैं टाइप चेंज करूंगा, इतने आसान नहीं करूंगा, सारे लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप बने रहिए बस। अभी आपको यहाँ पे जो दे रखा था ना, बस आपको सिंपली यही करना है, योग किस में है और ये अनुपात किस में। जिसमें अनुपात है योग को उसी में ले जाना है। अनुपात को आप नहीं कर सकते हो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में, आप योग को कर सकते हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो ध्यान रखिए, हमें किसको बदलना है, सम को बदलना है, ना कि रेशियो को बदलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, रेशियो बिटवीन एज ऑफ x एंड y। 5 साल पहले इनका जो अनुपात था कितना है, p कौन x और y है गाइस, देखिए x और y, इनका अनुपात कितना है 5:7 है। ये किसका है 5 साल पहले। 5 साल पहले किस में हो गया गाइस, पास्ट में हो गया। तो 5 साल पहले का है ये कितना 5 रेशियो। बट उनकी जो प्रेजेंट एज का मतलब जो वर्तमान आयु है वो 130 है। वो कितना है, अब यहाँ पे फिर से समझिए, जो प्रेजेंट दे रखा है वो 130 साल है, और हमें अब इसको पास्ट में पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पास पास्ट में क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अनुपात किस में है पास्ट में है। और 5 साल पहले की बात करो ना, तो 5 कम होंगे ना, पहले जाओगे तो कम होंगे, बाद में जाओगे तो जुड़ जाएंगे। तो आप समझिए यहाँ पे 2 लोग हैं, तो दोनों लोग 5-5 घटे होंगे, तो 120 में 10 घटा होगा, तो कितना बचा होगा 120 साल बचा होगा, और ये 130 का था। तो यहाँ पे 7 और 5 इनका सम कितना हो चुका है 12, इनको जोड़ दिया है 7 × 5 = 12। तो जो 12 यूनिट हो रहा है ना इनका, यहाँ पे 12 सम नहीं 12 यूनिट हो रहा है। 12 यूनिट किसके बराबर है 120 के बराबर है। 12 120 के बराबर है, तो 12 × 110, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 10 के। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गए 50 के, और 7 यूनिट किसके बराबर हो गया 70 के। तो गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिए इस पे, फिर मैं आपको इसके बाद नया टाइप करूंगा। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा 5 year hence का मतलब होता है बाद में, अब से 5 साल बाद, द रेशियो बिटवीन का मतलब उनके बीच में, एज ऑफ R and S विल बी 8:5, मतलब जो 5 साल बाद है वो उनका रेशियो कितना हो जाएगा
8:5 हो जाएगा, किसका, R और S कितना हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा। तो ये फ्यूचर का दे रखा है, समझ लेना इसको, ठीक है, हो जाएगा, हुआ नहीं अभी, वो कब, 5 साल बाद हो जाएगा इतना। और प्रेजेंट एज अर्थात उनकी वर्तमान एज का जो सम है, एंड देयर प्रेजेंट एज रेशियो नहीं, यहाँ पे क्या, प्रेजेंट एज सम एज 120 दे रखा है, जो प्रेजेंट का दे रखा है, समझिएगा फिर से, प्रेजेंट का कितना है, 120 ईयर्स। अब इसको हमें कहाँ लाना है, फ्यूचर में, कितने फ्यूचर में, मतलब कितने साल बाद लाना है, 5 साल बाद। और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों 5-5 साल जुड़ेंगे तो कितना जुड़ जाएगा, 10। अब इसमें 10 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 130 ईयर हो गया, किसका, फ्यूचर का। और यहाँ पे 8-5 कितना हो रहा है, 13, तो 13 यूनिट किसके बराबर है, 130 के बराबर है गाइज, 13 यूनिट 130 के बराबर है, 13 ढाई 130, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 13 के, 1 यूनिट 13 के बराबर हो गया, तो 13 अट्ठे कितना हो गया, 104, ठीक है, सॉरी 1 यूनिट 10 के बराबर हो गया गाइस, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर हो गया, 80 के, तो ये 80 साल का हो जाएगा 5 साल बाद। और ये 5 कितना हो गया, 50, ये 5 साल बाद 50 का हो जाएगा, आया था 5 साल बाद, और ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 50 साल का। बट आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो प्रेजेंटेज पूछी गई है, R और S की, और ये क्या आपकी भविष्य की आई है, 80 साल जो आया है वो किसका आया है गाइज, वो भविष्य का आया है, बट आपको किसका चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए। तो ये 5 साल बाद इसमें आया है, और आपको कहाँ चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, तो 5 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि आप 5 साल बाद 80 साल के हो जाओगे, तो अभी प्रेजेंट में कितने रहोगे, 75 ईयर्स के गाइज, ठीक है। और ये 50 साल बाद 50 साल का हो जाएगा 5 साल बाद, तो इसमें 5 कम कर देंगे, तो ये प्रेजेंट में कितने साल का रहेगा, 45 साल का रहेगा गाइज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 15 साल पहले एज ऑफ क्यू इज, ठीक है, एज ऑफ क्यू 10 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ एज ऑफ क्यू। तो इसका मतलब ये था कि 15 साल पहले जो क्यू था वो पी से 10 साल बड़ा था। अब 10 साल बड़ा था, तो इसमें क्या है गाइस, समझने की कोशिश करिए, इसमें आपको अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है कि 15 साल पहले जो क्यू था वो पी की एज से कितना 10 साल बड़ा था, तो आपको क्या निकालना है, उनका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। तो पहले एक बार फिर समझिए, आपको मैंने बताया था अंतर के केस में हम कुछ भी नहीं निकालते, रेशियो किस में भी हो, अंतर चाहे 10 साल पहले जाना अंतर, या 10 साल बाद आना, 100 साल पहले जाओ 100 साल बाद आओ, अंतर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है तो केवल सम पे पड़ता है, पहले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बाद में आएंगे तो प्लस हो जाएगा। पहले का मतलब अगर पास्ट में जाएंगे तो घट कम हो जाएगा और फ्यूचर में जाएंगे तो बढ़ जाएगा। बट अंतर अगर दो के बीच में 5 साल का है तो अंतर हमेशा 5 साल का ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो 10-15 साल लिखा है, यहाँ 100 साल पहले लिखा हो, 100 साल बाद लिखा हो, 20 साल पहले लिखा हो, 20 साल बाद लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अंतर का सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप समझ जाना अंतर के सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, सम पर बदल जाते हैं। तो इनका कितना दे रखा है पी और क्यू का, और इस अंतर को हमें कहीं नहीं ले जाना है, बस हमेशा यही रहने वाला है। तो 7 रेशियो कितना हो गया 8, तो 7 और 8 यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हुआ गाइज 1 यूनिट, मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा है, हमें अंतर पे क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्यू है वो पी से 10 साल बड़ा है, अर्थात वो 10 साल ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अंतर, यहाँ कितने का अंतर आया, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो बड़ा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट बचा, बट क्वेश्चन में ये अंतर किसके बराबर था 10 साल के बराबर था। तो सिंपली सीधे सीधे समझ में आ रहा है 1 यूनिट किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो ये कितना है क्यू पी है, सॉरी पी की कितना 7, 1 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब ये जो निकल के आया है ये क्या आया परसेंटेज आ गई दोनों की निकल के, और यही आपसे पूछा गया था। अब जो टाइप चेंज होने वाला गाइज, अभी सिंपल चल रहा था, एज सम पे चल रहा था और डिफरेंस पे चल रहा था, नया टॉपिक, ठीक है। मतलब टाइप जो नया है क्वेश्चन से ही चलेंगे। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए और बी की प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज का मतलब वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। 5 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान एज निकालना है। देखिए इस पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो है वो कितना है
7:8 है। अब क्या बोला 5 साल बाद, समझ लेना गाइज 5 साल बाद कितना, 5 साल बाद, तो 5 साल जोड़ लिए कितना हो गया 8:9 हो गया। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देखा जाता है, 7-8 का डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पे 8-9 का डिफरेंस 1 है। तो अगर जब तक ये डिफरेंस बराबर है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्वेश्चन वो अगले टाइप में बताऊंगा, टाइप नंबर 3 में। पहले आप टाइप नंबर वो सीखेंगे सेकेंड वाला जिसमें आपको ये डिफरेंस क्या दे रखा होगा, बराबर दे रखा होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो दोनों के बीच में 1 का अंतर आया था, वो 1 का अंतर आने में गाइस कितनी सालें लग गई, 5 सालें लग गई। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, 5 के बराबर हो गया। आप सिंपली ये समझिए कि 7 और 8 जो रेशियो था वो 5 साल पहले था, मतलब प्रेजेंट में था, और उसके 5 साल बाद जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 8:9 हो चुका है। तो जो 1 का अनुपात बढ़ने में कितनी सालें लग गई, यहाँ पे 5 सालें लग गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, और जो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40। तो समझ में आया होगा गाइस, तो ये 40 साल का हो जाएगा और ये 35 साल का हो जाएगा। मतलब इनकी जो वर्तमान आयु रही होगी वो ये 35 का रहा होगा और ये 40 का रहा होगा। ठीक है, अगर पूछे 5 साल बाद इनकी कितनी रही होगी, तो यहाँ 8 पंजे 40 और ये 5 45, मतलब ये 40 साल का हो जाएगा और ये 45 साल का हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए, देखिए गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 5 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 4:5 था। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ गाइस, ये प्रेजेंट समझ लीजिए, और यहाँ से 5 साल पहले, 5 साल पहले मैंने माइनस कर दिया तो ये पास्ट हो गया। तो जो रेशियो दे रखा है ए और बी का वो कौन सा है, 5 साल पहले का है। वो कितना था गाइस, 4:5 था। समझ में आ रहा है, कितना था 4:5 था। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में है, बोला और 5 साल बाद, 5 साल बाद का मतलब प्रेजेंट के 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट के 5 साल बाद, मतलब यहाँ से किसी चीज़ ने तुलना करना स्टार्ट किया, बोले प्रेजेंट से 5 साल पहले, ये कैसा है तुम्हारा प्रेजेंट है, यहाँ से 5 साल पहले का अनुपात ये दे रखा है, और यहाँ से 5 साल बाद का अनुपात दे रखा है। 5 साल बाद का जो अनुपात है वो 6 अनुपात कितना है गाइस, 7 है। कितना अनुपात दे रखा है, 6:7 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 और 2 6 का, 2 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 2 का है। बट ये 2 यूनिट इनके बीच का जो अंतर आया 2 आया ना, तो 2 यूनिट का जो अंतर आया वो गाइस कितनी सालें लग गई। यहाँ देखो ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद में है, तो दोनों के बीच में कितनी सालें हो गई होंगी, 10 साल हो गई होंगी। कितनी सालें, देखो भाई 5 से 5 साल आने में प्रेजेंट में आए होंगे, अगर हम यहाँ पास्ट में 5 सालें जोड़ें तो प्रेजेंट में आएंगे, और प्रेजेंट में 5 सालें जोड़ दें तो फ्यूचर में पहुँचेंगे। तो पास्ट से फ्यूचर में डायरेक्ट कितने सालें लग गई, यहाँ से यहाँ तक कुल 10 सालें लग गई। तो 2 यूनिट का अंतर लाने में कितनी सालें लग गई गाइस, 10। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, और आपसे कौन सा पूछा गया है, अगर आप पास्ट की निकालते हो तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट निकालने के लिए, अगर आप पास्ट की एज निकालते हो तो आपको 5 घटाना पड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए। तो मैं अभी पास्ट निकाल लेता हूँ, सॉरी फ्यूचर निकाल देता हूँ। 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 साल का, और ये 5 सत्तों कितना हो जाएगा 35 साल का। अब आप समझ लीजिए ये हो जाएगा 5 साल बाद, ये इसकी एज है फ्यूचर की है, बट आपको प्रेजेंट निकालना, तो यहाँ 5 माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 5 माइनस करोगे गाइस तो ये 25 साल का रहा होगा, मतलब वर्तमान में, और ये 35 है, यहाँ पे 5 माइनस करोगे तो ये 30 साल का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान की कोई चीज़ नहीं दे रखी थी। या तो आप पास्ट का निकाल सकते थे, अगर पास्ट का निकालते तो 5 चौक 20, 5 जोड़ते तब ये 25 हो जाता, और ये निकालते 25 5 जोड़ते तो ये 30 का हो जाता। तो आप क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी निकाल सकते हो, पास्ट भी निकाल सकते हो, फ्यूचर भी निकाल सकते हो, बट आपको चाहिए प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में लाने के लिए आपको समझना है, अगर हम पास्ट की निकालते हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए, अगर हम फ्यूचर की निकालते हैं तो प्रेजेंट में लाने के लिए आपको 5 घटाना पड़ेगा। तो नया क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है राम और मोहन की वर्तमान आयु, राम और मोहन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। तो मतलब ये जो रेशियो दे रखा है वो किसका, प्रेजेंट का है। राम है एक और दूसरा कौन है, मोहन। तो ये नाम कुछ भी हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए, राम मोहन श्याम राम रहीम जो भी है, ABC, ठीक है। तो इनका कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। अब बोला इससे 3 साल बाद 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंतर कितने का आएगा, 5 का, और यहाँ पे जो अंतर आ गया वो कितने का आ गया, 6 का। यहाँ पे जो अंतर आ चुका है वो कितने का आ चुका है, 6 का अंतर आ चुका है।
और यहाँ पे जो अंतर दे रखा था वो किसका अंतर दे रखा था, 5 का दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक चीज़ है कि सबसे पहले तो क्या करना है, इनमें जो रेशियो का डिफरेंस है ना वो बराबर करना है। तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से समझिए, मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये 4 और 5 है और ये 11 और 9 है। तो इनके बीच का डिफरेंस गाइज कितना था, 5 था, और इनके बीच का डिफरेंस कितना था गाइज, 6 था। तो करना क्या, ये डिफरेंस बराबर, तो आप सबसे पहले इनका अंतर निकाल लें। इनका अंतर गाइज कितना है, 2, और इनका अंतर कितना, 1। ठीक है, तो ये करना होता है, ये तो हमें बराबर करना होता है, ये वाला। इसको बराबर करने के लिए इसका अंतर निकालना है, इसका अंतर निकालना। जो ये वाला अंतर निकालना है इसमें ऊपर वालों में गुणा कर देना, जो ऊपर वाले का अंतर निकाला उससे नीचे वाले में गुणा कर देना। अब देखिए क्या होगा, अभी हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया होगा 10, और ये 2 करेंगे तो कितना हो गया 8। अब ऊपर कितना था 1, 1 से इन दोनों के में कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 9। अब इनका अंतर देख लो, पहले वाली एज से आपको कोई मतलब नहीं है, पहले अंतर कितना था और पहले अनुपात क्या था उससे कोई मतलब नहीं। अब जो अनुपात है वो ये आ चुका है, तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 10 और 11 के बीच में 1 का अंतर है। यहाँ पे भी 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर लाने में कितनी सालें लग गई थी गाइज, 3 सालें लग गई थी। कितनी सालें लग गई थी, 3। तो 1 यूनिट जो है आपका, यहाँ जो भी अंतर आ रहा है ये, और यहाँ कितने साल बाद हो रहा है तो वो बराबर कर लेते। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस, 3 है। अब आपसे कौन सा चाहिए था, प्रेजेंट वाला पूछा था इनने, तो प्रेजेंट ये है और 3 साल बाद ये, तो प्रेजेंट पूछा। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो गाइस समझ में आया होगा, ये 24 साल का होगा और ये 30 साल का होगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको ये अनुपात बराबर करना आ जाए। ये 5 और ये 4, ये कितना था 11 और ये कितना 9। तो पहले इनका डिफरेंस, सॉरी 9 था, इनका डिफरेंस कितना 5 है और इनका डिफरेंस कितना है 6 है। तो हमें ये डिफरेंस जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम इसकी कंपेयरिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये बराबर करने के लिए आप इनका डिफरेंस देखो कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 1। जो ऊपर वाले का डिफरेंस आया उसमें नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाले का डिफरेंस आया उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से करेंगे तो 10 और 2 से करेंगे तो 4, कितना हो गया 8। अब ऊपर आया था 1 का अंतर, 1 से करेंगे तो 11 और ये 9 रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 और यहाँ भी 1, और 1 का अंतर लाने में कितनी सालें लग गई थी, 3। अब 3 सालें मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू 30 और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नया क्वेश्चन देखिए, देखिए गाइस इस टाइप के 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको नया टाइप कराऊंगा। तो क्या लिखा है, 8 साल पहले रोहित और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना था, 4:1 था। मतलब रोहित और उसके जो सन है उसकी जो एज का रेशियो दे रखा है वो 8 साल पहले कितना था, 4:1 था। ये कितना है सपोज गाइज प्रेजेंट में, तो ये कितने दे रखा है प्रेजेंट में, तो कुछ पता नहीं है। अब ये पास्ट में दे रखा, वो भी कितने 8 साल पहले। तो 8 साल पहले 8 साल उधर जाओगे ना पीछे, तो 8 साल पहले रोहित और उसका सन, ठीक है, रोहित एस फॉर सन से लिख दिया, कितना था 4:1 था, इतना समझना है। उसके बाद की कंडीशन क्या बोली गई है, और बोला 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट के 10 साल बाद, नहीं सॉरी 8 ही साल बाद दे रखा है। और 8 साल बाद ये जो रेशियो है वो कितना रह जाएगा, 2:1 रह जाएगा, 2:1 रह जाएगा, ये समझना है। तो आपसे ये पूछा गया कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो अगर हम इनके अंतर की बात करें तो अभी गाइस इनका कितना आ रहा है 2 और इनका अंतर कितना आ रहा है 0, बराबर नहीं है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है गाइस 1 और इसका अंतर कितना आ रहा है 3। तो ऊपर जो 3 आ रहा है ना, 3 वाले अंतर से नीचे गुणा करेंगे, जो नीचे वाले का अंतर है वो ऊपर से करेंगे, तो नीचे अंतर है 1 का, नया रेशियो बनाएंगे तो 1 आ गया। अब ऊपर वाले का अंतर कितना था 3, 3 से नीचे गुणा कर लो तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो गया। अब इनके बीच का अंतर 2 और इनके बीच का भी अंतर 2, रेशियो क्या हो गया सेम हो गया। अब ये 2 का जो अंतर आया है 2 यूनिट, यहाँ क्वेश्चन से देखिए 8 साल पहले मतलब अभी यहाँ पे हो, यहाँ से 8 साल जोड़ोगे तो कहाँ होगे प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में फिर 8 साल जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे फ्यूचर में। तो 8 प्लस यहाँ और प्लस 8 यहाँ, तो 8 और ये दोनों 8 जोड़ोगे तो कितने साल हो गई 16। अर्थात 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 16 है और 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब आपसे प्रेजेंट पूछा है तो यहाँ पे ये पास्ट का दे रखा था, ये फ्यूचर का दे रखा था, और हमें किसका निकालना है। अगर हम पास्ट का निकाल लेते तो 8 छंग कितना हो गया 48 हो गया, ये 48 साल का होगा, हो जाएगा उस समय।
और ये आरतियाँ कितने साल का हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा। बट गाइज आपको एक बात समझ लेना है, आपसे प्रेजेंट एज पूछी गई, ना कि वो फ्यूचर की एज पूछी गई है। तो ये 8 साल बाद है, तो इसमें से 8 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे पहुँच चुके हैं 8 साल फ्यूचर में। और हमें कौन सी एज चाहिए, हमें जो एज चाहिए है वो प्रेजेंट की चाहिए। तो 8 माइनस कर देंगे तो ये 40 साल का होगा, और इसमें अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो ये कितने साल का होगा, 16 साल का होगा। तो गाइस समझ में आ गया होगा। अब देख लिए आप रेशियो की भी अगर बात करेंगे तो 4:1 आ रहा है क्या, ठीक है। ये किसमें, प्रेजेंट में नहीं है, सॉरी प्रेजेंट का भी निकाल कुछ दे नहीं रखा था। अगर पास्ट वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कितना है, कितने साल आया था 48, और ये आया था 24। तो 24 और 48 का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो ये पास्ट वाला रेशियो आपका मैच भी कर गया। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद नया टाइप कराते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था, फिर वही कंडीशन है 10 साल पहले, हमें यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट में, और 10 साल पहले की बात बताई जा रही। तो 10 साल पहले हम 10 साल कम के रहे होंगे ना, तो वो कितना था, कौन कौन है, ए और बी, इनकी आयु का रेशियो कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। और बोला 6 साल बाद, किससे, प्रेजेंट से 6 साल बाद। तो 6 साल बाद ये कितना हो गया, 1:5 हो गया, 1:5। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। तो अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर दोनों का बराबर आ गया। तो 2 का अंतर 10 ऊपर गए और 6 नीचे आए, दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखेंगे तो 16 साल का हो गया। तो 2 यूनिट जो है वो फिर से आपका किसके बराबर हो गया, 16 का, और 1 यूनिट आपका जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे प्रेजेंट निकालना है तो अभी प्रेजेंट में ना तो ऊपर वाला है ना नीचे वाला है, तो पास्ट का निकाल लेते हैं। ये हो गया 8 साल का, और ये वाला जो हो गया, ठीक है, 40 साल का, किसमें, फ्यूचर में, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए, प्रेजेंट का। प्रेजेंट 6 साल पीछे जाओगे, 6 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में 6 साल आगे बढ़े हो, और हमें प्रेजेंट जाने के लिए ये 6 साल कम करना पड़ेगा, तभी तो प्रेजेंट में पहुंचेंगे। तो यहाँ जब 6 कम करेंगे तो ये 2 साल का रहा होगा उस समय, और यहाँ जब 6 कम करेंगे तो ये 36 साल का रहा होगा उस समय, ठीक है गाइज। सॉरी 6 कम करेंगे तो ये 34 साल का रहा होगा। अब जिसका पूछा जाए उसका बता दीजिए, ठीक है। इतना ही आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन